हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। इस मोटिवेशनल लाइन के साथ दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के 5 बज के कुछ मिनट हो गए हैं और मैं आज के दिन की शुरुआत अपनी पढ़ाई के साथ कर रही हूँ। और मैंने 8 घंटे का टाइमर आज लगाया हुआ है। मैंने अपना टारगेट आज 8 घंटे पढ़ाई करने का किया हुआ है। अगर हम टाइमर लगा देते हैं तो हम उससे मोटिवेट होते रहते हैं कि हमने अभी इतनी ही पढ़ाई की है, अभी मुझे इतना और करना है। तो उससे हमें एक और पढ़ने की ललक, और ज़्यादा करने की, और अच्छा करने की एक इच्छा अंदर से ही होती रहती है। वैसे हर रोज़ मैं 6 घंटे का ही टारगेट रख पाती हूँ, या यूँ कहूँ कि 6 घंटे की ही पढ़ाई कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा जॉब भी होता है, कुछ घर के काम भी होते हैं, बच्चे भी हैं, तो कुछ समय अपने लिए भी मैं निकालती हूँ। डेली 45 से 1 घंटे मैं शाम को टहलने भी जाती हूँ। उस टहलने के टाइम को भी मैं वीडियोज़ वगैरह सुन के कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अपने टाइम को वेस्ट करूँ। इससे अच्छा है कि मैं उसे कहीं ना कहीं यूज़ कर लूँ, तो वो घंटे भी मेरे वेस्ट नहीं होते हैं, बल्कि मैं अपनी पढ़ाई को ही दे देती हूँ। और आज तो शाम में सबकी दावत है, तो मुझे खाना नहीं बनाना है, शाम की डिनर से मैं फ्री हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज की मैं पढ़ाई अपने पूरे पूरे 8 घंटे की करके रहूँगी। और मैंने मॉर्निंग में 1 घंटे की पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर ली है। और अभी मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी में लग गई हूँ, क्योंकि मुझे स्कूल जाना है, तो उससे पहले मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह बना के सबके लिए तैयार करके ही जाना होता है। तो अभी मैं किचन में लग गई हूँ, और इसके बाद मैं स्कूल जाना है तो उसकी तैयारी करूँगी। स्कूल से आने के बाद मैं वापस फिर से अपनी पढ़ाई करूँगी, क्योंकि मुझे अपने 8 घंटे कंप्लीट करने हैं, तो ज़रा सा भी टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करना है। मुझे 8 घंटे पूरे करने हैं कैसे भी। ये हो सकता है कि रात को 1 बज जाए या 12 बजे, जब तक कंप्लीट हो जाए। तो अभी मैं स्कूल जा रही हूँ। मेरा सोने का टाइम 5 घंटे का होता है। अगर मैं 12 बजे सोती हूँ तो 5 बजे उठना है। अगर 1 बजे सोती हूँ तो मुझे 6 बजे उठना है। लेकिन वो टाइमिंग मेरा 5 घंटे का होगा, मुझे 5 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। अभी मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ, क्योंकि पूरे दिन स्कूल में भी 1 मिनट भी मैं फ्री नहीं रहती हूँ, ज़रा सा भी बैठने को नहीं मिलता। बच्चे ज़्यादा हैं, स्टाफ कम, तो ये प्रॉब्लम तो है ही है। हालांकि अभी 3 बज के 20 मिनट हो गए हैं और मैं स्कूल से आके अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। कॉफ़ी पीने के बाद मैं लगभग आधे घंटे तो रेस्ट लूँगी ही, क्योंकि सारे दिन की थकान थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद रिलैक्स हो जाता है इंसान। रेस्ट करने के बाद मैं फिर उसके बाद ही पढ़ाई अपना शुरू करूँगी। और अब मैं अपनी तैयारी में लग गई हूँ, क्योंकि लगभग 4 बज रहे हैं और मुझे अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है जल्दी से जल्दी, क्योंकि जो 8 घंटे का टारगेट है वो यूं ही नहीं पूरा हो जाएगा। उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा मुझे, और पढ़ना पड़ेगा। अगर हम ज़रा सा भी इधर उधर टाइम करते हैं वेस्ट अपना, तो दिक्कत हो जाएगी, फिर इतना टाइम मेरा हो नहीं पाएगा। फिर भी 4 बज के 10 मिनट हो चुके हैं। मॉर्निंग में मेरी 1 घंटे 7 सेकेंड इतनी ही पढ़ाई हो पाई थी, और मैंने अपना स्टॉप वॉच जो लगाया था उसे सामने रख लिया है। और अभी मेरा फोकस मेन एनसीईआरटी पे है। और किसी का मेरे पास कमेंट आया था, किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था कि मैम आप मेंस के लिए भी बुक्स बताइए, या मेंस आप कहाँ से कर रही हैं। तो अभी मैं तो प्री और मेंस दोनों साथ लेके चल रही हूँ। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं मेरे पास पॉलिटी के लिए, मेरी जो बुक है वो है एम लक्ष्मीकांत की, और स्पेक्ट्रम लिया है मैंने। और किरण पब्लिकेशन की मैंने एंसेंट हिस्ट्री की बुक ले रखी है। और जियोग्राफी के लिए मैंने महेश वर्णवाल सर की बुक ली है। मैप के लिए मैंने एटलस ले रखा है। और जनरल साइंस मेरे पास ल्यूसेंट की मेरे पास साइंस के लिए है। और अभी मेरे पास एनवायरनमेंट की बुक नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं अभी इतने बुक्स को कंप्लीट करूं, फिर उसके आगे जैसे जैसे ज़रूरतें होंगी वैसे मैं लेती जाऊंगी। और है आईएएस की मैंने जीएस के चारों पेपर के टेस्ट सीरीज़ ले रखे हैं। हालांकि अभी तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं समझ में आ रही है, अभी मुझे उसे सॉल्व भी नहीं करना है। और मेंस के लिए यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी अच्छे कंटेंट मिल जाते हैं, और बहुत लोग हैं जो बताने वाले भी हैं। तो मैंने भी अभी स्टार्ट ही किया है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है इसका। और मैं फालतू के ऐसे झूठ में बोल दूं और आपकी ज़रूरत भी ना पूरी हो पाए, तो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं जो भी बताऊँ रियल बताऊँ, जो मैं खुद कर रही हूँ वही बताऊँ।
तो इसलिए मैं अभी तो सिर्फ एनसीईआरटी का जो पॉलिटी का पोर्शन है उसे कवर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने हिस्ट्री का कर लिया है और ज्योग्राफ़ी मैंने एनसीईआरटी नहीं ली है ज्योग्राफ़ी के लिए। उसको मैंने महेश वर्णवाल सर की जो बुक ली है उसी से ही सोचा है करने के लिए। और स्पेक्ट्रम भी मैंने कुछ तो पढ़ा, लेकिन समझ नहीं आ रहा था मुझे कि मैं पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करूं या स्पेक्ट्रम और स्टैंडर्ड बुक्स जो भी हैं। तो मैंने अभी मेन फोकस अपना एनसीईआरटी पे कर रखा है। सबसे पहले मैं अपने पूरी एनसीईआरटीज़ को कंप्लीट करूँगी, उसके बाद ही आगे की स्टैंडर्ड बुक्स को हाथ लगाऊँगी। हालांकि मैं साथ में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स को पर डे 1-1 घंटे में दे लेती हूँ, 2-2 दिन करके, कि 2 दिन हिंदी को 1-1 घंटे दे दिया और 2 दिन इंग्लिश को दे दिया और 2 दिन मैथ्स को। और करंट को मैं आधे घंटे हर रोज़ देती हूँ, ताकि वो भी साथ साथ चलता रहे। और अभी मैं टहल के आ गई हूँ, मैंने अपने कानों में ईयरफोन लगा रखा था ताकि जो वीडियो है मैं उसे सुनती रहूं और मेरा टाइम भी यूज़ हो जाए। और अभी शाम के 6:10 हो गए हैं और मैंने आने के बाद आधे घंटे ब्रेक लिया। ब्रेक में अपने लिए कुछ बनाया नाश्ता वगैरह, और सभी चले गए हैं दावत में, तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ, घर में कोई नहीं है, एकदम से शांति है। तो लग रहा है मुझे कि मैं कितना पढ़ाई कर लूँ अपनी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी पढ़ाई को टाइम दूँ। मैंने अपना टाइमर सामने रख लिया है और अब पढ़ाई में लग गई हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं जॉब करती हूँ, तो कैसे मैं पढ़ाई कर सकती हूँ या आगे अपनी पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कुछ बात होती है इंसान के साथ। अगर आपने सोच रखा है कि आपको पढ़ाई करनी है तो कोई चीज़ आपके आड़े नहीं आती है, बस ज़रूरत होती है अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की। तो मेरा मानना है कि अगर आपने कुछ सोचा है, कुछ सपना देखा है, उसे पूरा करना है, तो उसके आड़े कोई भी चीज़ नहीं आ सकती, ना फैमिली, ना बच्चे, ना फाइनेंशियल कंडीशन तो थोड़ी बहुत मैटर करता है, लेकिन अगर हम चाह लें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सब कुछ हम कर सकते हैं लाइफ में, हर चीज़, हर गोल को अचीव कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो हमारे अंदर से दृढ़ इच्छा शक्ति हो और मेहनत करने का जज्बा हो, जुनून हो, लगन हो, तो बस वही मेरे साथ है। और लोग कहते हैं खुद को मोटिवेट कैसे रखें, तो मेरे साथ तो कई चीज़ें मोटिवेट करती हैं मुझे। जैसे अगर मैं कामयाब हो जाऊंगी तो वो दिन कैसा होगा, सब मेरे बारे में कैसा सोचेंगे, सब हम पे गर्व करेंगे, कितना अच्छा दिन होगा। या फिर ये जो यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है, मैं उससे भी बहुत मोटिवेट होती हूँ। अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगी तो आपको दिखाऊँगी क्या, अगर मैंने पढ़ा नहीं है तो आपको बताऊँगी क्या, और नहीं पढ़ा मैंने नहीं तो फिर एग्ज़ाम कैसे दूँगी और सक्सेस कैसे मिलेगी मुझे। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे मोटिवेट करके रखती हैं। आप खुद को अंदर से मोटिवेट करते हैं, ये नहीं कि बाहर की चीज़ें हमें कितना मोटिवेट करेंगी। हम उन्हें देखते हैं, कुछ पल के लिए मोटिवेट होते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो खुद को अंदर से मोटिवेट करना सीखिए। खुद को अंदर से ही आत्मबल मिलता है, और दृढ़ इच्छा शक्ति अगर अंदर है आपके, तो आप हर काम को आसानी से पूरा कर लेते हैं। मैंने अपनी पढ़ाई लगभग 6:10 से स्टार्ट की थी, और मुझे 1 बजेंगे अपने टारगेट को पूरा करने में, या 8 घंटे को कंप्लीट करने में, क्योंकि बीच बीच में मैंने ब्रेक भी लिया था। तो इसलिए अब मेरी कंप्लीट हो चुकी है 8 घंटे की पढ़ाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।